नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। ना गुंडाराज, ना भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार के नारे के साथ यूपी में कल बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मिशन 265 प्लस की उम्मीद के साथ बीजेपी का रथ मैदान में उतरने को तैयार है, यूपी में दोबारा वापसी की उम्मीद में। उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का विकास रथ लेकर पहले से ही मैदान में डटे हुए हैं। अखिलेश की यात्रा 3 नवंबर से शुरू हो चुकी है। उधर लखनऊ में सियासत का नया मंच सजने को तैयार है। समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह के बहाने मुलायम सिंह यादव ने अपने पुराने साथियों को न्योता भेजा है। लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, अजित सिंह, देवेगौड़ा ने इस समारोह में आने को हामी भी भर दी है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रजत जयंती समारोह के बहाने महागठबंधन की कोशिश हो रही है। ऐसे में आज के हमारे सवाल, क्या रथ यात्राओं से होगा उत्तर प्रदेश का फैसला? और क्या मोदी और माया को रोक पाएगा समाजवादियों का महागठबंधन? इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर आज के कुछ अहम राजनीतिक बयानों पर। और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, बीएसपी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, जेडीयू के अजय आलोक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तेज तर्रार वकील भी हैं, गौरव भाटिया मेरे साथ हैं। और आप तीनों से ही मेरा सवाल है, गौरव, अजय आलोक और अखिलेश बाबू, आप तीनों से। गौरव, आप शुरू कीजिएगा। क्या मैं एक गठबंधन के 3 साथी देख रहा हूं बैठे हुए इस वक्त स्क्रीन पर? गौरव, देखिए, जहां तक विचारधारा की बात है तो मैं ये कहूंगा कि काफी मेल खाती है हमारी विचारधारा, चाहे जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो। और कल जो कार्यक्रम है, और कांग्रेस हमारी 25वीं जो सालगिरह है उसको मनाने के लिए है। कांग्रेस से भी कुछ, जहां तक पंथ निरपेक्षता की बात है, कांग्रेस से भी मेल खाती है विचारधारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कल का ये जो आयोजन है, इसमें सभी दल जिनका सोशलिज्म में विश्वास है उनको बुलाया गया है और वो वहां आ रहे हैं। अभी नहीं बुलाया क्यों गया है? महागठबंधन बन रहा है कि नहीं गौरव? न शुरुआत हुई है। क्यों बुलाया गया है? चुनाव के जुम्मा 2 महीने बुलाया तो गठबंधन बन रहा है कि नहीं? इसलिए गया, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। बुलाया इसलिए गया है कि समाजवाद को किसी ने आगे बढ़ाया है, तो वो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और बिहार में आरजेडी और जेडीयू ने उसे आगे बढ़ाया है। और ये समाजवाद की जो राजनीति है, इसकी जीत है सांप्रदायिक राजनीति पे। और इसीलिए इन राजनीतिक दलों के जो भी प्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया गया है कि हम लोग साथ आएंगे। ये खुशी तो महागठबंधन बनाएंगे ना, साथ आएंगे तो महागठबंधन बनाएंगे। महागठबंधन का जो आपकी महागठबंधन की बात है, जैसा कि अखिलेश यादव जी ने भी अभी कल कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी ही इस पे अंतिम फैसला करेंगे। और अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अजय आलोक, मुझे ये बताइए कि बिहार में जो बात नहीं हो पाई थी, बिहार चुनाव से पहले जो महागठबंधन शक्ल अख्तियार नहीं कर पाया, हालांकि आप सारी बातें मानने को तैयार थे कि समाजवादी पार्टी का सिंबल भी हो, नेता मुलायम सिंह यादव हो, अब वो महागठबंधन शेप ले लेगा, मैं ये मान के चलूं? अजय आलोक, देखिए, आज से हमारी पहल नहीं है। बिहार चुनाव के पहले ही, लोकसभा चुनाव के बाद से हमने ये पहल की कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जितनी पार्टियां हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए। और सही बात है कि इस चीज के लिए सबसे उपयुक्त नेता मुलायम सिंह थे, हमने उन्हें अधिकृत किया, लेकिन चलिए बात नहीं बनी। लेकिन इसका ये मतलब कतई भी नहीं हुआ कि ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, दोबारा एक पहल हुई है, सबको मिलना जुलना शुरू किए हैं, तो हम तो इसका स्वागत करते हैं। और हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ नेता मुलायम सिंह यादव होंगे महागठबंधन। चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी भी इसका एक हिस्सा बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो भी है। नहीं, उनसे तो मैं पूछूंगा, महागठबंधन के नेता मुलायम सिंह यादव होंगे ना? देखिए, कल नीतीश कुमार नहीं आ रहे, छठ पूजा का बहाना बना लिया, हेलीकॉप्टर से आ जाते लखनऊ और वापस चले जाते, जा तो सकते थे। नीतीश जी नहीं आए। देखिए, इसको वो अंग्रेजी में कहावत है, प्लीज डोंट रीड इन बिटवीन द लाइन्स। अच्छा, नीतीश जी नहीं आए, इसके बड़े, ये तो मेरा काम है, ये मेरी रोजी रोटी है। शुरू हो चुका है उनके घर में, पूजा होती है। ये तो मेरी रोजी रोटी है। माय जॉब इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। माय जॉब इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स।
नीतीश बाबू का ना आना ये अनायास ही हो रहा है क्या? आप अपना काम की नहीं, वो आप अपना काम अनवरत करते रहे, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन नीतीश जी के नहीं आने से रीड करने की जरूरत नहीं है। शरद जी आज पहुंच गए लखनऊ भी, और हमारा काम है लाइंस बनाना। तो अखिलेश बाबू, अब ये बताइए, जब इतने मधुर संबंध हैं अखिलेश यादव के और राहुल गांधी के, तो आपको खुल के कहने में क्या गुरेज? भाई 17 एमएलए जाकर बताया है, दिल्ली में आए ना, आप तो नहीं आए थे, पर 17 एमएलए आए और बोले कि हाँ भाई समाजवादी के साथ गठबंधन कर लो। ये किसने बताया? हम लोग अपने दल पे, अपने दम पे यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, तो महागठबंधन नहीं हो रहा है। कोई क्यों वोट देगा? हाँ, चाहे बीजेपी किस चीज पे वोट मांगेगी, क्या मानेगी? मतलब आप समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं? हम राजनीतिक दल हैं, हवा में बात नहीं करते। हाँ, हम अभी जिस महागठबंधन की बात आप कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जब गठबंधन होता है तो पहले कोई प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी को देता है। कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव के बाद उस पार्टी के प्रस्ताव पे विचार, प्रशांत किशोर मिल रहे हैं मुलायम सिंह यादव से, होता है। प्रशांत किशोर मिल रहे हैं मुलायम सिंह यादव से, स्टार्टिंग की। कौन? प्रशांत किशोर मिल रहे हैं। अरे मुलायम सिंह देश के नेता हैं, सैकड़ों लोग रोज उनसे मिलते हैं। आपके रणनीतिकार, मुख्य रणनीतिकार मिल रहे हैं। प्रशांत किशोर भी उसी में है। हाँ, सैकड़ों लोग मिलते हैं। हाँ, फिर वही वो हमारे रणनीतिकार हैं, नीतीश जी के कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त हैं। हाँ, वो भी तो है। हाँ। हम दूसरी बात कर रहे हैं। हमने कहा कि कोई किस आधार पे वोट मांगेगा। तो कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। 30 पॉइंट थे चुनाव के पहले, अच्छे दिन वालों को अच्छे। अरे भाई महागठबंधन आप स्टूडियो में बनाते रहे, हम उसमें क्यों कूदे? अरे मन सज रहा है कल, तो बनता नहीं। मैं स्टूडियो में थोड़ा बना रहा हूँ अखिलेश बाबू, कल तो मन सज रहा है, वहां पर लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, अजीत सिंह, देवेगौड़ा, तमाम लोग आ रहे हैं। मैं थोड़ा सजा रहा हूँ उसे। अरे भाई एक राजनीतिक दल अपना एक कार्यक्रम कर रहा है, एक राजनीतिक दल अपना एक कार्यक्रम कर रहा है। राजनीतिक दल को अधिकार है अपने कार्यक्रम करने के, तो उसमें परेशानी या बुराई क्या है? अच्छी बात है। वो एक लोग को इकट्ठा करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनका एक अवसर है 25 साल पूरे होने का। हाँ। वो उनके खुशी के दिन है। तो सुधींद्र भदौरिया, आवाजें यहाँ पर भी मेरे पैनल से भी उठी। यूपी में गैर कांग्रेसी दल को क्यों कोई वोट देगा? 3 लोग दिख रहे हैं मुझे, अभी जो है गठबंधन के तहत आ सकते हैं। अभी बीजेपी का आज के न्यूज पेपर में छपा है। सुनिए न्यूज पेपर में आज छपा है कि बीजेपी के 6 मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे लखनऊ में। अभी बीजेपी में आता हूँ, और बढ़ा लिया। मैं पहले बहुजन समाज पार्टी से पूछ लूं आपकी इजाजत से। क्या बोलते तो एक तो इसीलिए वही हाल बीएसपी का है। अच्छा रुक तो जाइए अब थोड़ी देर। सुधींद्र भदौरिया, मुझे ये बताइए, मेरे एक पैनलिस्ट ने कहा भी, विचारधारा तो आपकी बिल्कुल समाजवादी पार्टी की तरह ही है और आप बीजेपी विरोधी तो हैं ही, तो महागठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते? क्यों नहीं 90 के दशक की खटास आप भूल जाते? देखिए, आज हमने 90 से लेके आज तक बहुत लंबी यात्रा की है। देश की राजनीति ने भी कई करवटें ली हैं। मैं आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो बहुत सारे लोग इस समय एक कोशिश कर रहे हैं गैर भाजपा को इकट्ठा करने वाली, हाँ। तो मैं 3-4 राज्यों का ही उदाहरण देना चाहता हूं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो केरल में कम्युनिस्टों को और कांग्रेस को इकट्ठा कर लें, वो तमिलनाडु में डीएमके को और एआईडीएमके को इकट्ठा कर लें, पंजाब में कांग्रेस को और आम आदमी को इकट्ठा कर लें, दिल्ली के अंदर आम आदमी और कांग्रेस को इकट्ठा कर लें। देखिए, राजनीति कोई इस तरह की चीज नहीं है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में उस क्षेत्र में किस तरह की राजनीति हो रही है। तो आप बीजेपी के साथ तो गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं, बनेगा तो सुधींद्र बाबू, तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में आप बीजेपी के सहारे सरकार क्यों बना रहे थे? बात करने दीजिए, हाँ। बीच में मत टोकिए। हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में मुजफ्फरनगर कांड है। आज के राजनीतिक परिदृश्य में
बुलंदशहर का रेप कांड और तमाम उत्तर प्रदेश में फैले हुए सभी जिलों के अंदर गैंग रेप है, जिसके सबसे बड़े नेता संदीप कहते जी, मैं हैं जवाब लड़के दूंगा। तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाया करती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मथुरा का कांड है, जहां पर उन्होंने भू माफियाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश को, खनन माफियाओं ने, भू माफियाओं ने, शराब माफियाओं ने लूट के रख दिया है। ऐसी परिस्थिति में ऐसी राजनीतिक ताकत से जो गौरव, आपका रिस्पॉन्स, जो फिर मैं दंगाबाज की और मैं जवाब गुंडाबाज देना की चाहता हूं। करते हैं, गौरव, आपका रिस्पॉन्स, मेरे को हो सुधांशु जाएंगे त्रिवेदी के पास जाना है, फिर राजनीतिक क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा आपसे। बिल्कुल। संदीप जी, देखिए, जहां पे आपने महागठबंधन की बात करी, मैंने विचारधारा की बात करी, और ये सही बात है कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी, इसमें कहीं से फिट नहीं होती, क्योंकि इन्होंने 3 बार सत्ता का सुख भोगा समाजवादी और ये पार्टी सत्ता आप के पीछे होंगे। भागते हैं। तीनों बार इन्होंने भाजपा से समर्थन, अब आप आप बीच तो में क्यों बोल रहे 2004 में भदौरिया जी? अमर सिंह ने संयम बता क्यों नहीं दिया कि रखते आप? मुख्यमंत्री आपको मुलायम सिंह संयम को क्यों नहीं उन्होंने रखते? बनवाया। अमर आप सिंह इतने ने बता वरिष्ठ दिया होने जो के बाहर वाले बावजूद थे, उन्होंने संयम घरवालों नहीं की रख पोल पाते खोल हैं, दी। अपनी आलोचना आप अरे नहीं भैया, सुन पाते घरवालों की हैं। पोल किस खोल तरह दी, से आप राजनीति आपके करेंगे? ही शिवपाल अपनी आलोचना सुनना सीखिए। आप सहमत हो या ना हो? उस समय के जो थे, आप बोलिए संदीप जी, आप नहीं, भदौरिया नहीं, जी आप को बोलिए बुलवाइए। गौरव। देखिए, ये तो चलेगा, आप अपनी बात जारी रखिए, मुझे बनवाया। सुधांशु त्रिवेदी के पास जाना है जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि मायावती के पूरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। 3 बार भाजपा का समर्थन लिया, और इसीलिए ये इस किसी भी अरे गठबंधन, भैया, चाहे गायत्री विचारधारा का ही प्रजापति को क्यों ना हो, पहले संभालिए, कभी आप हिस्सा गायत्री नहीं प्रजापति का होंगे। बताइए ये लोग ना जरा। सत्ता का सुख, फिर देखिए अरे गायत्री प्रजापति का मायावती पहले के खुलासा भ्रष्टाचार करिए। के बारे में 50,000 गायत्री करोड़ रुपया प्रजापति के पैसे जनता का से खा गई। रखाया है, आप 4.5 बारे में बताइए। साल अपने घर के अंदर अरे सोते भैया, रही। गायत्री कुंभकर्णी प्रजापति के नींद पैसे से दशहरा से रखाया पहले है। मायावती उससे डीजल लग कुंभकर्णी रहा है, नींद से वो उठी। चल भी नहीं पा रहा, जनता रो उसको रही थी क्या हो जब गया मायावती है? मुख्यमंत्री थी। अरे भैया, फिर कितना चिल्ला रहे आप। लूटा है उत्तर प्रदेश को? देखिए। 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता चलिए, इस आप समय लोगों की चला पूछने रही में है। हो गई। सुधांशु मैं त्रिवेदी, समझता मुझे ये हूं, बताइए, दर्शक बहुत आप समझदार हैं। मिशन 265 प्लस पे निकले हैं, थोड़ी देर बाद आपका कनेक्शन लगा है, और लाइव में आप माशाअल्लाह बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हैं। तस्वीर में नहीं, पहले मैं फोटोग्राफी दिखा रहा था आपकी। अब आप मिशन 265 पर निकल पड़े हैं। कल से परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा अलग अलग दिशाओं से चलेगी और बहुत हजारों किलोमीटर का फासला भी तय करने वाली है। लेकिन इस यात्रा का चेहरा कौन है? यूपी की जनता के जहन में सबसे बड़ा सवाल ये। देखिए संदीप जी, उससे बड़ा सवाल ये दिख रहा है कि हमारा मिशन किस कदर सफलता की तरफ बढ़ेगा। उसका प्रमाण यही है कि हमें रोकने के लिए सारे के सारे दल एक होकर एक महागठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि आज की डेट में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में न हम सत्ताधारी दल हैं न प्रतिपक्षी दल हैं। हाँ। उसके बाद भी स्थिति यह है कि वो एक कहावत आपने सुनी ना, मेरे भय से सिंह और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। हाँ। तो सब आकर एक साथ आए चले जा रहे हैं। हाँ। और अभी आपने कहा समाजवादी परिवार में वाकई बहुत सारी समानताएं हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश से बिहार तक अपराधीकरण हो, चेहरा कौन है आपका? सांप्रदायिकता हो, जातिवाद हो, परिवारवाद हो। सुधांशु जी, चेहरा कौन है ये बता दीजिए। इनके तीनों के पास सिर्फ चेहरा है। बिहार में आपका क्या हाल हुआ? चेहरा है क्या सुधांशु भाई? और उस चेहरे के पीछे बिहार में देखिए क्या हाल हुआ आपका। हमारे पास दिल्ली में देखिए क्या हाल हुआ, शासन और उत्तर प्रदेश में भी अभी यही हाल होगा। और संदीप जी, एक बात और कहूंगा। हाँ। अरे भाई गौरव जी, अभी आप सुधीर भदौरिया जी से आपत्ति कर रहे थे, अब आप कृपया उसी नियम का पालन कर लें। मुझे वाक्य पूरा करने दें, बहुत देर में आया हूँ। मैं तो सुन रहा हूँ आपको सुधांशु भाई। रजत जयंती बनाई जा रही थी ना समाजवादी पार्टी की। हाँ। ये 25 साल पहले समाजवादी पार्टी बनी कैसी थी वो याद करिए ना। वो जनता दल का समय जब आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह एक ही पार्टी के पार्ट थे। उससे पहले दोनों चरण सिंह के लोक दल के साथ थे। फिर वीपी सिंह के जनता दल के साथ हुए। फिर श्री चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी के साथ हुए। उसके बाद अलग हुए। तो भाई स्थापना का इतिहास बताता है कि बात की बात पर आप भी तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और बीजेपी ने कुनबा जोड़ा। तो स्थापना के समय जो दूसरी पार्टी छोड़ कर आ रहे हैं उनको रेड कार्पेट वेलकम भी तो दे रहे हैं आप। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और अपना कुनबा जोड़ा। अपने कुनबे पर भरोसा नहीं क्या सुधांशु भाई?
संदीप जी, इसे देखने का एक दूसरा नजरिया। उस पे कोई टिप्पणी नहीं सारी करेंगे। पार्टियों से लोग आकर एकदम से भाजपा में शर्मा आ गए। गए। तो बसपा भाजपा पे आरोप लगा रही है, सपा भाजपा पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है। इसका हर पार्टी के डिस्कार्ड को राजनीति, अच्छा, हर पार्टी के डिस्कार्ड का आप खैर मकदम कर रहे हैं। भाजपा और बसपा का गठबंधन होगा? राजनीति के केंद्र बिंदु में कोई दल है तो भारतीय भाजपा जनता और पार्टी बसपा है। का गठबंधन होगा कि नहीं, ये बता दीजिए। भाजपा और बसपा का देखिए, गठबंधन हो गौरव जी गया ने या अच्छी बात चुनाव कही के कि बाद बसपा पे करेंगे? आरोप लगाया कि भाजपा से गठबंधन किया। हाँ, देखिए गौरव जी की तीन पार्टी बात। जो है ना, अब मैं पांचों पैनलिस्ट से एक आखिरी सवाल पूछने वाला हूं। में ये भाजपा के समर्थन से मुलायम सिंह अब मुख्यमंत्री, एक आखिरी सवाल पांचों पैनलिस्ट से कांग्रेस के समर्थन से, सुधांशु त्रिवेदी आपसे शुरू करना चाहूंगा। कल से आप परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं और सब कुछ आपके फेवर में दिख रहा था। अभी तो बल्ले बल्ले होती दिख रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम है, सिमी के तथाकथित आतंकी जिस तरह से एनकाउंटर में मारे गए और उस एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं मध्य प्रदेश में, और ओआरओपी का मुद्दा फिर से जो ज्वलंत हो गया है, क्या वो आपके लिए परेशानी का सबब है? देखिए इन दोनों ही विषयों पे यथार्थ और दुष्प्रचार दोनों में अंतर है और देश की जनता भली भांति समझती है। विषय चाहे सिमी के इस इनकाउंटर का हो या इशरत जहां का विषय हो अथवा अफजल गुरु का विषय हो, ये सारे के सारे दल आतंकवादियों के पक्ष में ही क्यों खड़े होते हैं? उन्हीं के लिए सहानुभूति कराते क्यों खड़े होते हैं? सुधांशु जी, जो सामने आ रहा है, देश की जनता उसको निहत्ते कैदियों तो पे अखिलेश गोलियां बाबू- चलाई गई। अरे भाई उसमें ये कौन किस सी तरह का एनकाउंटर है? अखिलेश बाबू, मुझे एक चीज समझाइए, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स पर एक मिनट जंगल राज है क्या? गौरव एक ऐसा लग रहा है मध्य मिनट प्रदेश एक मिनट में जंगल राज हो। रुकिए। अखिलेश बाबू एक चीज मुझे समझाइए। मुलायम ने कहा था सर्जिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सर्जिकल स्ट्राइक्स पर खून की दलाली जैसा बयान देकर जो कांग्रेस बैकफुट पर आई थी, आप फिर से राहत की सांस ले रहे हैं क्या ओआरओपी को? और जो सिर्फ रामकिशन ग्रेवाल के परिवार वालों से मिलने की बात थी, मिलने ना दिए जाना, वो मिस हैंडलिंग आपके लिए राहत की सांस है क्या अखिलेश बाबू? देखिए, पहली बात कि खून की दलाली कह के कहीं हम बैकफुट पे नहीं आए थे। अच्छा, वो सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने किया और ये सर्जिकल स्ट्राइक करके जो गले में माला पहन के होर्डिंग लगा करके वाहवाही लूट रहे थे, जैसे सीमा पे यही गए हों। सेना का पहली बार राजनीतिकरण किसी ने किया तो बीजेपी ने किया। ये वही मोदी जी हैं जब पहली बार कश्मीर पिछले साल दीपावली में, तो इन्होंने कहा था कश्मीर वासियों, तुम लोगों की भावनाओं के अनुरूप इसी फौज पर मैंने कोर्ट मार्शल करवा दिया है। ये मीटिंग में जनसभा में बोला था इन्होंने। मोदी जी को याद होगा, आपके पास विजुअल होंगे। और ये सत्ता के लिए किसी से भी समझौता कर लेंगे। कश्मीर में जिसको अलगाववादी बोलते थे उसके साथ ये समझौता करके अपनी सीट देके अपना मंत्री पद दे करके उसको मंत्री बना रखे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आज इनको हम वो वादे याद दिला रहे हैं। ये लाल बबूला होते हैं, अच्छे दिन तो ये लाल होते हैं। हम कहते हैं रोजगार, ये लाल हो जाते हैं। हम कहते हैं 15 लाख, तो ये लाल हो जाते हैं। ठीक तो है। उस गरीब परिवार को जिसके पिता ने सुसाइड किया था, आपने क्यों अरेस्ट किया? अजय आलोक, मुझे एक चीज बताइए, खूनी था, आप मेजर प्लेयर नहीं है यूपी में, ये लेकिन जिस तरह से आपका शहीदों के, सेना के परिवार के साथ आपका ये रुख है। अजय आलोक, जो राष्ट्रवाद को एक प्लैंक बना लिया था, एक आइडेंटिटी इशू जो बना दिया था बीजेपी ने, वो एक चिंता का सबब था ना आप लोगों के लिए। और वो कहीं अब उसमें कुछ छेद दिखने लगे हैं, उसमें आपको वार करने के, पलटवार करने के मौके मिलने लगे। मानेंगे इस बात को अजय आलोक? झूठ के गुब्बारे की हवा बहुत देर तक नहीं रहती। बिल्कुल नहीं मानूंगा इसी, क्योंकि किसी के छाती पीटने से कि मैं राष्ट्रवादी हूं तो दूसरा कोई आतंकवादी नहीं हो जाता, देशद्रोही नहीं हो जाता अगर आपकी कोई बात नहीं मानेगा। इन्होंने माहौल बनाया कि अगर अपने को राष्ट्रवादी नहीं कहोगे, राष्ट्रवादी नहीं मानोगे तो डंडे से मारेंगे। पूरे देश में गुंडागर्दी का माहौल बनाया इन्होंने। ये राष्ट्रवाद नहीं है साहब, ये राष्ट्रवाद नहीं है। बाकी लोग भी हैं राष्ट्रवादी। आप चैनल पर बैठते हैं संदीप जी कि आप किसी को बोलते हैं मेरी बात नहीं मानोगे तो चैनल बंद करवा दूंगा, राष्ट्रवादी बनो। देखिए चैनल भी बंद हो रहा है एक दिन के लिए। देश में राष्ट्रवाद की नई परिभाषा लिखी जा रही है यार। ये क्या समझते हैं? देश क्या गधा है? देश समझना नहीं है। सारे लोग समझ रहे हैं कि किस तरह की राष्ट्रवाद की परिभाषा है। और कल सैनिक जो मरा उस पे जैसे टिप्पणी दी गई इनके मंत्रियों के द्वारा, वो दिखाता है कि कैसा राष्ट्रवाद है।
जब इनके वीके सिंह जो खुद एक फौज के जनरल रह चुके उनकी टिप्पणी देखिए, मानसिक सोच का दिवालिया। तो ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा सुधींद्र भदौरिया? मुख्यमंत्री खट्टर साहब यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? बॉर्डर पे मरेगा वही। मैं आ रहा हूं गौरव, आई गिव यू द फाइनल वर्ड। पड़ी उन्होंने सुधींद्र भदौरिया, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पर इस समय गुंडावाद और दंगावाद में चाहे बिहार के शाहबुद्दीन और यहाँ के समय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और गुंडाराज था। उत्तर मंत्री प्रदेश जो है वो खुद रेप करते थे, मर्डर करते थे। आपके आधे से ज्यादा मंत्रियों को मायावती प्रदेश में लोकतंत्र संविधान और मायावती खुद तय करती मायावती थी। जी के नेतृत्व में 50,000 करोड़ रुपया उन्होंने अपने अंदर किया, भ्रष्टाचार फैलाया। अरे भैया, गौरव नेता है, आपके सारे नेता खुद भाजपा छोड़ के जा रहे हैं। गौरव, आखिरी सवाल आपसे, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। गौरव, मुझे ये बताइए, महागठबंधन को शक्ल लेता दिख रहा है। गौरव, आखिरी सवाल, 20 सेकंड है मेरे पास। गौरव, महागठबंधन शक्ल लेता दिख रहा है, उसकी रस्म अदायगी कल हो जाएगी। महागठबंधन का नेता कौन होगा? मुलायम सिंह यादव? और क्या चेहरा जान बचाओ है उस महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे अखिलेश जान होंगे? बचाओ किसी तरह क्या से यही होने वाला है? गौरव, 15 सेकंड। ये जान बचाओ। संदीप जी, जब समय आएगा तो आपके सामने सब कुछ प्रस्तुत किया जाएगा। कल के सफल आयोजन के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी अपने में भी सक्षम है कि बहुमत की सरकार बना के अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव भाटिया, अजय आलोक, सुधींद्र भदौरिया, अखिलेश प्रताप सिंह और सुधांशु त्रिवेदी। तो अब दरअसल लड़ाई शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में शंखनाद हो गया, हर कोई अपना रथ लेकर निकल पड़ा है। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।